नाकाबिल कैसा नाम है भाई, गाने का नाम ही नाकाबिल रख दिया। आवारा बंदा खोया हुआ होता है, आवारा बंदा किसी की सुनता नहीं है, आवारा बंदा बर्बाद होता है। बर्बाद होता है, आवारा बंदा इसलिए थोड़ा तन्हा भी होता है और इन चारों की वजह से वो नाकाबिल है। तो दैट वाज द थीम ऑफ लाइक आवारा। What do you have to say about नाकाबिल? It wasn't going to be in the EP. नाकाबिल नाकाबिल की स्टोरी ये है गाइस कि नाकाबिल पहले नाकाबिल था बट फिर वो काबिल हो गया। नाकाबिल बेसिकली EP में होने ही नहीं वाला था। जब मैंने संचित को गाना सुनाया था, इट वाज जस्ट अनदर सॉन्ग ऑन द गिटार। बहुत ही सैड सॉन्ग, वेरी सैड सॉन्ग। और मैंने संचित को ये लिटरली सुनाने से पहले ये बोला कि भाई मैंने गाना लिखा है एक, बट हम ये नहीं करेंगे, हम किसी और को दे देते हैं जो ये गाना गा देगा। एंड बिकॉज आई जस्ट वांट द सॉन्ग टू बी आउट देयर। एंड देन संचित लाइक कि नहीं, हम कभी बाद में कर लेंगे, मे बी इट्स नॉट फॉर द EP बट हम बाद में रिलीज़ कर लेंगे। सो लाइक ओके कूल। I asked you कि just send me your version Yeah. and I'll try to listen to it and jam with it। और Yeah. फिर मेरे को ऐसे ही याद होता है, जैसे संचित हमेशा रॉ वोकल्स मांगता है ताकि वो अपने आइडियाज उस पर इनकॉर्पोरेट कर सके। तो मैंने बस एक मेट्रोनोम पे रॉ वोकल्स गा के गिटार कॉर्ड्स और सब बता के, बहुत बेसिक कॉर्ड्स थे, बहुत सैड था, तो मैंने सिर्फ इसको मेलोडी और लिरिक्स गा के भेजी। और एंड मैं देन literally 2 days ago I was going through the demos and I found one version of Nakabil which I was making before with that guitar on your मतलब which you had played। वॉइस नोट या और मतलब उससे रिलेशन में जो गाना बन रहा था so slow, मतलब if I were to play that to मतलब एन ऑडियंस। an audience मतलब like there's just so much difference between what Nakabil is today and what that was today। Like Yeah. I was building on what you had sent me, Yeah. but then what happened was, so that's why I asked for your just the vocals when you were abroad। Yeah. तो मैंने फिर raw vocals मांगे and then this other day I was just working on another track। I was making another track which had some jazz chord progressions and then somehow that Nakabil first melody came into my mind। I was like okay, I think this melody can go here। और फिर वहाँ से I made a couple of changes to the melody which Rishabh was not on board at first। देन वी फाउंड द मिडिल ग्राउंड। हमने पूरा नहीं चेंज किया, आधा आधा जो हम change- करते हैं, जो हम करते आधा हैं। खोस्ता और आधा रघु हमने मिला दिया। बिकॉज जो ट्रैक जो मैं बना रहा था उसमें नाकाबिल को फिट करना एज इट इज़ पॉसिबल नहीं हो रहा था मेरे लिए, बट जिस तरीके से मैं फिट कर रहा था इट वॉज अ कम्प्लीटली न्यू लाइट, मतलब इट वॉज अ कम्प्लीटली न्यू पिक्चर, इट वॉज नाकाबिल री इमेजिन्ड। तो वो फिर वी फाउंड अ कॉमन ग्राउंड हाउ वी कैन रिटेन द ओरिजिनल सॉन्ग बट मेक इट कम्प्लीटली न्यू। तो एंड देन फिर हमने मतलब मुझे याद है हमने जब द वर्जन दैट यू मेड विद जब तुमने जैज़ वाला वर्जन सुनाया था, इट साउंडेड रियली गुड। एंड देन आई वाज लाइक कि हाँ ये दिस इज़ इन कम्प्लीटली न्यू लाइट एंड दिस इज़ व्हाट इट साउंड्स लाइक अस नाउ। इट डज नॉट साउंड लाइक अनदर सॉन्ग ऑन द गिटार। एंड देन वी वर लाइक कि so I just liked it and I was like we can keep this in the EP। and then Sanchit was like maybe no, man, it's just fun songs, it's and then, not Avara vibe। But then so I was listening to like 2-3 albums at that point और एक album में मुझे एक bonus track दिखा and I was like यार this bonus track sounds so different from the entire album। So that's when it came to my mind we can keep Nakabil in the EP but as a bonus track। also because it was completing the story songwriting process में। I think जब दिल बहरा भी लिख लिया था हमने, जब दिल बहरा की लिरिक खत्म हुई फिर मुझे लगा कि यार नाकाबिल स्टोरी कंप्लीट ही कर रहा है एंड में। और फिर हमें बट लगा हाँ, अगर वो स्टोरी नहीं भी कंप्लीट कर रहा होता, मतलब मे बी इवन इफ इट वाज अ डिफरेंट स्टोरी इट विल स्टिल बी इन दैट EP बिकॉज मतलब एज अ बोनस ट्रैक, बिकॉज बोनस ट्रैक का मतलब ही है इट्स नॉट रियली रिलेटेड टू द EP बट इट कैन मतलब इट इज़ जस्ट अ बोनस ट्रैक, दैट्स व्हाट इट इज़ it is a thing of its own, but since we are releasing this EP then it is a part of it as a bonus track। but now I think in hindsight I think it's really good। अभी नाकाबिल इंडिया पाकिस्तान दोनों वायरल चार्ट्स में fortunately, so it's Yeah. doing good and Our we're team glad. is very happy Our team because is very, very happy। internally we had debates going on ki which track would work। everyone had placed their bets on different songs। Yeah, and my bet was on Dil Behra।
for me it was Barbadi. And see, I think For that's a- when you know it is a good EP or an album when each of us had different favorites from the EP itself. Like, तो वो मेरे को लगा कि यार दैट इज़ रियली गुड कि मतलब फिर इसकी ऑडियंस थोड़ी सी और वास्ट हो सकती है, मतलब एवरी सॉन्ग इज़ यू नो अ डिफरेंट टैंजेंट. और तब आवारा का जब हम आवारा को नेम भी कर रहे थे EP को, आई रिमेंबर लाइक वी वर गोइंग फॉर, सो हमारा गाने तब दिल जनाब फिर खो गया तो था, वो दिल जनाब था. एंड And देन we were pretty sure that we need an umbrella name and not yeah a song name. not a song name, because फिर क्या होता अगर एक सॉन्ग का अगर EP का नाम बर्बादी रख देते तो बर्बादी Focus track बन जाता. फोकस ट्रैक बन जाता और दूसरे सॉन्ग्स थोड़े इतने लाइमलाइट में नहीं आते. सो वी नीडेड एन अम्ब्रेला नेम्स जिसमें सारे सॉन्ग्स आ सके. और फिर मेरे को याद है मैंने पता नहीं फिर हमने ऐसा सोच रहे कि दिल आवारा रख देते हैं, क्योंकि दिल जनाब दिल बहरा कुछ ऐसा, तब दिल बहरा नहीं था, कुछ और था नाम उसका. मैंने कहा दिल आवारा रख देते हैं. एंड देन इट वाज लाइक आवारा. मैंने कहा आवारा रख देते हैं मतलब. और फिर हमने नाम इधर उधर चेंज किए और फिर हम वी यू नो केम अराउंड As a team, like जितने भी लोग थे, they jammed on Avara. Yeah. They liked Avara. या नहीं, समवन थॉट फ्रॉम द टीम कि आवारा SEO वाइज नहीं क्लिक करेगा, आवारा बहुत कॉमन है. बट मैंने कहा यार तो क्या But हुआ, उस पर ये बात हुई थी कि आवारा गाना नहीं है, it's actually an EP. EP गाने के EP का बहुत नाम, अलग है. हाँ, और नाम पर भी बहुत डिस्कशन था. हाँ. दिल जैसे बहरा. फॉर एग्जांपल द फर्स्ट टाइम आई वाज एक्सपोर्टिंग दिल बहरा एज अ सॉन्ग, मैंने उसको रैंडमली दिल बहरा नाम दे दिया बिकॉज मेरे को लगा दिल बहरा अच्छा नाम है, कूल नेम है. और जैसे ही मैंने ऋषभ को भेजा लाइक दिल बहरा तो नाम नहीं हो रहा, बिकॉज ही वॉज कम्प्लीटली नॉट ऑन बोर्ड विद दिल उस समय बहरा. क्या कौन सा नाम कह रहा था मैं? दिल बहरा ही नाम रखा था नहीं, मैंने. नहीं, मैं कोई और नाम पिच कर रहा था टीम को. घूमे नज़ारे शायद, नहीं घूमे नज़ारे नहीं, बट जो भी दिल बहरा सबको मैंने जब भेजा था तो सबको टीम में दिल बहरा, इट एवरीवन गॉट स्टक ऑन दिल बहरा. बोथ साइड. जैसे तुमने नाकाबिल के लिए कहा था क्या? कि नाकाबिल कैसा नाम है भाई, गाने का नाम ही नाकाबिल रख दिया. तो वी लाइक कि हाँ बट नाकाबिल हो गया. देन इट जस्ट स्टक विद द टीम. एंड देन ऑल्सो नाकाबिल फिर एज अ टैंजेंट आवारा, मतलब वो आवारा के उसमें थीम में जा रहा था कि लाइक यू नो जैसे हमने स्टोरी कंप्लीट हो रही थी. मतलब हमने आवारा को ऐसे ही ब्रांड किया कि एक ये आवारा characteristics. या ये आवारा EP इज़ अबाउट एन आवारा गाय, और हमने आवारा के कैरेक्टरिस्टिक्स पकड़े आवारा के. Right. आवारा बंदा खोया हुआ होता है, आवारा बंदा किसी की सुनता नहीं है, Which is दिल बहरा. आवारा बंदा बर्बाद होता है. बर्बाद होता है, आवारा बंदा इसलिए थोड़ा तन्हा भी होता है, और इन चारों की वजह से वो नाकाबिल है. तो Yes, kind that of. was the theme of like Avara, and that's I think how we made, मतलब that's how we came up with the idea of you know. And then a lot of efforts went into like from our team, the marketing team, या फिर बहुत सारा brainstorming हुआ, and then we ended up making a story out of it. And then Yeah. finally I think it's doing well. So Yeah. shout And I out think it to was our the first time मेरे को लगता है कि जैसे दिल बहरा और बर्बादी, मतलब these were all fun tracks, तो people really liked the promotions. team. Yeah. प्रमोशन एसेट्स बहुत लोगों को पसंद आ रहे थे, बिकॉज पहले वो सैड गानों में बंदा क्या ही रील बना सकता है, मतलब राइट. बट दिल बहरा और बर्बादी में वी हैड सम लेवरेज, यू नो वी कुड थोड़ा सा स्टेप आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन एंड मेक समथिंग यूनिक. आई थिंक इस अभी तक ने हमने सबसे ज़्यादा फन प्रमोशनल कंटेंट आवारा के लिए शूट किया है, जिसमें हमें भी मज़े आए हों हमें भी मज़े और आया, टीम को भी मज़े आए, और लाइक इट वाज जस्ट रियली गुड. Yeah. जस्ट गुड वर्किंग ऑन. बिकॉज द सॉन्ग्स वर इन इटसेल्फ सो ग्रूवी. Like for the first time making content was also fun. Like when you look back, यार मज़ा आया था. So हाँ, thanks to our team for that. या आई थिंक दिल बहरा के म्यूज़िक वीडियो भी हमने बहुत ऐसे इम्प्रॉम्प्टू प्लान किया था. It's a story of its own. And how we managed to pull that off, like hats off to our team. Like seriously, मतलब we were in Mumbai for some work, and then I think somehow like we had a plan in mind कि we will shoot a Dil Behra performance video. मतलब ऐसा था कि शूट कल सुबह 5:30 बजे है, और एक रात पहले हमारे मतलब हमारी Literally 24 hours में हमने सब प्लान किया वो, मतलब बजट हो, बजट से लेके Art. like आर्ट और स्टूडियो बुक, और मतलब वो सब it was very hectic very hectic. but a lot of fun. एंड लाइक मुझे याद है 4:30 बजे वी वेंट फॉर द शूट, Yeah, in the और morning. 6, 6:30, 7 बजे लाइक आर डायरेक्टर वाज लाइक हाँ अब नाचो. एज लाइक कि 3 घंटे भी नहीं सोया मैं, लाइक लिटरली आई थिंक 2 घंटे सोया होऊंगा, उससे भी कम. नो स्लीप, 1 hour आई थिंक मैक्स. 1 hour की नैप में
डायरेक्टर वाज लाइक कि हाँ अब नाचो, और दिल बहरा जैसा हाई एनर्जी सॉन्ग. उसके अनदर फैक्ट कि उसकी एक रात पहले जैसे जैसे पूरा आर्ट अरेंज हुआ था, लाइक लिटरली आवर मैनेजर्स रनिंग अराउंड इन होल ऑफ मुंबई कलेक्टिंग आर्ट पीसेस, किसी के घर से ये, किसी के घर से वो, अपने घर से ये, एंड देन हमारे कपड़े, लाइक आवर आउटफिट्स, एवरीथिंग वाज लिटरली लास्ट मिनट. एंड एंड देन फिर 1 घंटे की स्लीप में आके फिर वो नाचना. बट इट वाज वर्थ इट यार, बिकॉज लोगों को Yeah. जेन्युइनली पसंद आया वीडियो. Yeah, and I'm glad people, you know, मतलब complimented on like the whole, मतलब they liked the overall vibe of the song. Yeah. It looks cool. It looks cool. It looks cool on our profile, fortunately. I don't know how we managed to pull that off, like, you know, playing that song again and again and like again and again with that much energy. कम से कम 30 टेक तो हमने दिए होंगे. आराम से, और मतलब Full energy के full साथ. energy के साथ. Yeah. It was very hectic, but we pulled it off. So आई थिंक थोड़ी सिमिलर कहानी बर्बादी की म्यूज़िक वीडियो की भी है. वो भी बहुत, द फैक्ट दैट हमारा जो प्रोडक्शन था जिसके साथ हम बर्बादी कर रहे थे, वो 48 आवर्स पहले प्रोडक्शन हाउस ही चेंज हो गया. एंड देन वी वर इन अ फिक्स, एंड देन ऑब्वियसली वी एंडेड अप कोलैबोरेटिंग विद अनदर अमेजिंग प्रोडक्शन हाउस, एंड देन दे एंडेड अप सेविंग आवर एफर्ट्स, एंड देन ऑब्वियसली बर्बादी म्यूज़िक वीडियो इज़ व्हाट इट इज़. सो काफ़ी एक्टिव था. उसका शूट भी रात के 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक का था. दैट वाज आल्सो वेरी हेक्टिक, और बहुत बड़ा, काफ़ी ग्रैंड सेट था बर्बादी का. सो उसमें भी थोड़ी लग तो गई थी, बट इट वाज फन. इट वाज फन. yeah, like I think we are proud of the music video that we have made today. Yes. मतलब it is like, even though it has less views, मतलब it does not really matter at the end of the day. Because it matters. जिन्होंने देखा उनको बहुत अच्छा लगा. सो अब आप Yeah. जाके देखिए, आपको शायद अच्छा लगे. Yeah, I mean views and numbers matter, but it's at the end of the day it's also what you want to put out as an artist. Of course. And we did our best. Yeah. So उस समय जितना हो सकता था हमने सब कुछ लगा. lot of people think हमें नाकाबिल का म्यूज़िक वीडियो करना चाहिए. So if you think that, comment में बताओ भाई, और comment में बताओ, और पैसे भी दे दो. मैं आकर हमें काट लेना. That is it guys. I think that was how we made Avara. Anyone and everyone who's been a part of this, maybe we haven't named you, but you know that you're there and you are an integral part of the EP. So shout out to you guys. And बहुत सारे सेशन म्यूजिशियंस थे, हमारी टीम थी. बहुत सारे नहीं थे, 2 ही 3 सेशन म्यूजिशियंस थे. तीन सेशन म्यूजिशियंस थे. दो. हमारी टीम थी 2. वीडियो टीम थी बहुत बड़ी. देन शीना शो हमने मेंशन किया है. इन सब लोग को कंपाइल करके this And EP all is- the guys, all the people, you know, who promoted this, मतलब जिन्होंने स्टोरी डाली, जिन्होंने स्टोरी डाला, जिन्होंने शेयर किया अपने फ्रेंड्स के साथ, दैट आई थिंक मीन्स अ लॉट. मतलब यू नो, आई थिंक हाउ अ सॉन्ग डज ऑर्गेनिकली, यू नो, इट सेज अ लॉट अबाउट द सॉन्ग. बिकॉज आजकल लोग, आई कीप सेइंग दिस, यू नो, you can invest so much money in marketing now and make a song a success, but until it's organic. but if the process, you know, is organic, it just shows कि the song really has potential. मतलब any song can work out if you just keep pushing money into marketing, but if a song grows organically, I think that's a really good sign for the artist and the music itself. And we are very fortunate that it's happening with Avara, so thank you so much. Yeah.